क्वेश्चन सैंपल 2025 के एग्जाम के लिए जब हम डाले थे उसमें समझाए थे बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए, लेकिन सैंपल फिर सिर्फ दिए थे बिहार बोर्ड के लिए। अभी हम सीबीएसई बोर्ड के लिए सैंपल डाले हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है और सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है। पेपर हमें 80 मार्क्स के लिए देना होता है, क्योंकि 20 मार्क्स हमारा प्रोजेक्ट वर्क का होता है। 80 मार्क्स को इस दो सेक्शन में 40 मार्क्स और 40 मार्क्स के रूप में बांटे हुए हैं। इसमें से सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन, 3 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन और 4 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन। इस तरह से कुल 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कुल 3 क्वेश्चन प्रत्येक का मान 2-2 नंबर का, कुल 4 क्वेश्चन प्रत्येक का मान 3 नंबर का और कुल 3 क्वेश्चन प्रत्येक का मान 4 नंबर का। और ये 40 नंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट जो सेक्शन ए के तहत है। सेक्शन बी जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, इसमें फिर 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के लिए, 3 क्वेश्चन 4 नंबर के लिए और 1 क्वेश्चन 6 नंबर के लिए होता है। दोनों पार्ट्स मिला के 40-40 नंबर पूछता है। इसी में कुछ क्वेश्चन में अथवा ओआर करके दिया हुआ रहता है। आप मेन या अथवा किसी एक का ही जवाब दें। 2 या 3 क्वेश्चन किसी भी मार्क्स के लिए केस बेस होता है। उस केस के आधार पे आपको 100 क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सॉल्व करना होता है। ऑब्जेक्टिव किसी में ऑप्शन दिया गया रहता है, तो किसी को आपको 1 से 2 शब्द में खुद आंसर लिखना है। इस तरह से आपको इकोनॉमिक्स का सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें तो आपके लिए लाभप्रद होगा।